स्वास्थ्य क्रांति से विजय प्रतिज्ञा। नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। कोरोना ने सबसे बड़ा अगर सबक दिया है तो वो यही है कि सेहत को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते, चाहे वो अपने शरीर का ख्याल रखना हो या अस्पतालों का ख्याल रखना हो या देश और प्रदेश की हेल्थ सर्विसेज की बात हो। आज पीएम मोदी ने देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की। इसके जरिए देश में जितना भी हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी खामियां जो हैं उन्हें दूर किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकें, हेल्थ सर्विसेज के मामले में आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन इसी मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष को लेकर जो बात कही उसके बड़े सियासी मायने हैं। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कहा और फिर इसी पर आज महाबहस। भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। देश में जिनकी लंबे समय तक सरकारें रही, उन्होंने देश के हेल्थ केयर सिस्टम के संपूर्ण विकास के बजाय उसे सुविधाओं से वंचित रखा। आज मेडिकल कॉलेज उद्घाटन हो रहे हैं। जिस समय जनता को दवाई की जरूरत थी, जिस समय उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को इलाज की जरूरत थी, जिस समय उत्तर प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार कहां थी? उत्तर प्रदेश के गरीबों को, उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने अनाथ छोड़ दिया। जिला अस्पतालों के नाम बदलकर मेडिकल कॉलेज रखने से वो मेडिकल कॉलेज हो जाते हैं क्या? पूर्वांचल मेडिकल हब हो जाता है क्या? डॉक्टर्स हैं आपके पास? आपको मालूम है प्रदेश में कितने डॉक्टर्स की कमी? तो कितने सेहतमंद हुए हम, कितना सेहतमंद हुआ यूपी। अनिल सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ी हुई है, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, अब्बास हैदर कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, रजनीश वत्स जुड़े हुए हैं मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है आप सभी का। मैं आज शुरुआत इससे करता हूं, एक आंकड़ा आपको बताता हूं। एक मामले में इंसेफ्लाइटिस पूर्वांचल में थे आज सीएम योगी, अब प्राइम मिनिस्टर भी, और जो वहां से उद्घाटन कर रहे थे और जिक्र इंसेफ्लाइटिस का भी उन्होंने किया। क्या इतिहास रहा है? 2016 से पहले तक जो यहाँ का पर मौतों का आंकड़ा था, तकरीबन 1200 से 1500 बच्चे हर साल मारे जाते थे। लेकिन 2017 से आंकड़े जो हैं वो मैं गिनाता हूं। 2017 में 2247 बच्चे बीमार हुए, 511 जापानीज इंसेफ्लाइटिस से हुए, 76 बच्चों की मौत हो गई। अगले साल 1000 बच्चे बीमार हुए, 19 बच्चों की मौत हुई। 2019 में 617 बच्चे बीमार हुए, 13 की मौत हुई। 2020 में 565 बच्चे बीमार हुए, 5 की मौत हुई। अगस्त 2021 तक का आंकड़ा उपलब्ध है, 145 बच्चे बीमार हुए, कोई मौत नहीं हुई। ये इंसेफ्लाइटिस और जापानीज फीवर जिसको कहते हैं, कोहराम मचा रहता था पूर्वांचल में इन दिनों, उसकी बात है। अनुराग भदौरिया जी, क्या इसीलिए प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि पहले भ्रष्टाचार का साइकिल चलता था, परिवार की तिजोरियां भरी जाती थी, आज हेल्थ सिस्टम को हम बेहतर बना रहे हैं ताकि कोरोना जैसी महामारी आए तो हम वक्त रहते लड़ सकें? देखिए, उनकी स्क्रिप्ट को थोड़ा सा वो गड़बड़ा गई। स्क्रिप्ट लिखी हुई ना, उसमें वो कह रहे थे कि पिछले सरकारों में 2012 से 17 में देखिए कितना विकास हुआ था,
एक्सप्रेसवे बना था, मेट्रो बनी थी, रिवर व्यू फ्रंट बना था, 1090 महिला सुरक्षा के लिए बना था, 100 डायल बना था, स्टेडियम बने, यहाँ मेडिकल कॉलेजेस बने और महिलाओं के लिए यहाँ विद्याधन राशि दी गई, लैपटॉप दिया गया, वृद्ध महिलाओं के लिए भी फिर यहाँ पे कोरोना पेंशन आया दी तो गई। क्यों कोहराम लेकिन मच जब गया? से क्यों समाजवादी अस्पताल की नहीं सरकार मिले, गई बेड है, नहीं यहाँ पे मिला, देखो कितना भ्रष्टाचार है। ऑक्सीजन नहीं मिला। आप मेरे सुन तो लीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझसे बोलने को कह रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार है, चारों तरफ हाहाकार है, कहीं कोई किसी को रोन दे रहा है, कहीं किसी को कोई ठोक दे रहा है, कहीं किसी को कोई मार दे रहा है, कहीं को किसी का चीरहरण कर रहा अरे है। अनुराग जी, और कहीं कहानियां जहरीली नहीं, शराब पीने से स्पीच लोगों की नहीं, मौतें थोड़ा हो जा मुद्दे रही पर हैं। बात तो कर लेते हैं कहीं ना। यहाँ पे आज बाहर हेल्थ से की बच्चों बात की करते हैं, मौतें हो हम जा रही हैं, अस्पतालों और की कहीं बात कोविड करते काल हैं, में बिना कोरोना से मेडिसिन गुजर के रहे हैं अभी भी लोग हम लोग। तड़प के मर जा रहे हैं। आपके पेट क्या में क्या दर्द नहीं होता है, देखा यदि है बोलने हमने लगता तो कोरोना क्या के बोले दौर दिया में? करो ना, कम से कम 2 मिनट तो बोले दिया करो। इतनी बेचैनी क्यों भाई, इतनी बेचैनी क्यों? मुझे 2 मिनट मुद्दे पर बात करेंगे ना, आप यहाँ वहाँ जहाँ था भटकने लगते हैं भाई। आपके पेट में दर्द हो जाता है, आप उछल उछल के बोलने लगते हो। यार 2 मिनट बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? मुद्दे पर कि 2 मुद्दे मिनट, पर हमें टाइम मुद्दे बता पर दो, आइए, 1 मिनट बोलना है, 2 मुद्दे मिनट पर बोलना है। आइए। मैं अपनी बात बोलूंगा, आज तक फिर की अफसास स्वास्थ्य पूछ व्यवस्था लीजिएगा। बेहद लचर आप थी, इतना परेशान अब हो उसको जाते हैं बेहतर यार, बना रही है बीजेपी सरकार। की पोल खुलते ही। जी, इतनी बेहतर बनाई गई है कि जिन मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर रहे थे फतेहपुर की, इसकी फोटो दिखा दीजिए। देवरिया मेडिकल कॉलेज की ओके, फोटो अनिला दिखा सिंह जी, दीजिए। बताइए आप। सिर्फ गेट रंग दिया गया, अंदर काम नहीं है, दिखाइए ना फोटो। हम तो कहते हैं वीडियो चलाइए फतेहपुर मेडिकल कॉलेज का जिसका उद्घाटन हुआ है, चलाइए देवरिया मेडिकल कॉलेज का जिसका उद्घाटन हुआ है। ये सिर्फ कोरी बातों से काम नहीं चलेगा, ओके, ये मार्केटिंग इवेंट से काम नहीं चलेगा। कहां थे आप जब यहाँ पे कोरोना काल में? अगर आपने हॉस्पिटल समय से बना दिए होते तो आज यहाँ पे लाखों लोगों की जान बच गई होती, जो लोग यहाँ बिना ऑक्सीजन के तरफ यही तो मैं काल पूछ में रहा मर था गए। लेकिन आपने कोई काम नहीं किया कि अब तक की बात सरकारें, बना रहे हैं क्योंकि चुनाव का क्या वक्त नहीं आ बना गया। पाई थी? इसीलिए आपको घिसी पिटी बातें 2012 में जो बातें करते थे, ठीक है। 2021 में भी वही बातें कर रहे हैं। 2014 में जो बातें करते थे वही 2021 में, 2017 में ओके, अनिला सिंह की बारी। अनुराग जी बस टाइम अप, आपने 5 गुना समय ले लिया हमेशा की तरह अपने तय वक्त से, 40 सेकंड से, प्लीज। अनिला सिंह, अनुराग जी, इनको बोलना अनुराग शुरू जी, होते तो प्लीज बंद नहीं होल्ड होते। ऑन। खैर, अजय जी, मेरी राम राम सबको, मेरे जी। को पैनलिस्ट को और आपके सारे के सारे दर्शक जो हैं उन सबको मेरी राम राम। देखिए ऐसा है, एक कहावत बोलते हैं ना, सच का होगा बोलबाला, तो मैं कह रही हूँ सच का होगा बोलबाला और समाजवादियों का होगा, मैं जिप करके बोलती हूँ, आगे अपने आप सबको पता है कि क्या होने वाला है। 2022 का जब नतीजा होगा ना, तो ये अनुराग भदौरिया जी होंगे, इनके पास मुंह छुपाने की जगह नहीं होगी। सच है, सच है। अगर आप मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल हम ये स्कीम लेकर आए कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। 60 मेडिकल कॉलेजेस ऑलरेडी आप देख लीजिए फंक्शनल हो रहे हैं। 30 जो है, जैसा कि आज भी बताया गया, 30 पे काम हो रहा है, कुछ पर पीपीपी कहाँ है? हो रहा है। कहाँ है? गिनाइए ना। क्यों हो रही है? मैं आपको एक उदाहरण, अरे दिखा तो दीजिए, कहाँ है मेडिकल कॉलेज? बोलने दीजिए ना। अरे कॉलेज कहाँ है? दिखाइए ना, खाली बोल रहे हो कॉलेज दिखाइए, एक वीडियो चला दीजिए। इसीलिए कह रहे हैं सच का होगा बोलबाला, और जो झूठा बोलेगा उसका क्या होगा? झूठ बोलने का होगा बोलबाला, तो जो झूठ बोलेगा। अनुराग जी, आप बोल रहे थे तो चुप थी ना, ये तो गलत बात है ना। फिर आपकी आवाज को बंद करेंगे तो आप बोलते हैं कि आपकी आवाज बंद कर देते हैं हम, झूठ कौन हैं? सा? अरे बोलने दीजिए दूसरे को भी, समाजवादी पार्टी है आप, हम जानते हैं। अलाउ अदर्स टू स्पीक। वही बातें, वही गिनी बातें हैं। वो परिवार, ये परिवार, वो इधर, वो उधर, वो किधर। अरे भैया किधर उधर परिवार, इसके अलावा तो उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ के परिवार हैं, उनके बारे में चिंता बीजेपी क्यों नहीं करती? क्यों इधर उधर की बातें करती रहती है? विकास की राजनीति क्यों नहीं करती? विकास का काम क्यों नहीं गिनाती? अगर आप विकास का काम गिनाओगे तो अब्बास हैदर, कांग्रेस। कम से कम ओके, परिवार की बात ओके, करने का अनिला जी, राइट होता है। अनिला जी, नहीं, मेरी समझ अनुराग में आता भदौरिया, है। प्लीज ये होल्ड ऑन। परिवार, वो परिवार, ये इधर, वो उधर। ओके, ठीक है। 7 साल से की बात अब्बास गिना रहे हो। हैदर, कांग्रेस। आप काम गिनाइए ना, आपने क्या काम गिनाया है? और ऑडियो डाउन। परिवार सबकी आवाज नहीं जा रही, किसी की आवाज नहीं जा रही है इस वक्त, प्लीज माफ कीजिएगा, आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए। अनुराग भदौरिया जी, आप रहते हैं तो ऑडियो डाउन करवाना ही पड़ता है मुझे, क्रेडिट गोज टू यू, सो प्लीज डोंट ब्लेम मी। अब अब्बास हैदर, कांग्रेस, क्या ये सच नहीं है अगर पीएम मोदी ये कह रहे हैं तो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने झोल थे, इतने कम बेड थे हमारे पास, इतने कम आईसीयूज थे, इतना कम ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थी कि हम जब जरूरत पड़ी तो चारों खाने चित हो गए, अब हम ठीक करने जा रहे हैं। अरे क्या ठीक करने जा रहे हैं? झूठ का तो बोलबाला इनकी सरकार में है।
योगी जी ने कहा था कि इन्होंने 32 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, जबकि इन्हीं के मंत्री अश्विनी चौबे जी ने कहा कि यूपी में 57 मेडिकल कॉलेज है, जिसमें से 12 नए बन रहे हैं, 9 सरकारी और 3 निजी, जबकि इनके हिसाब से 12 मेडिकल कॉलेज उससे पहले थे। आज भी देख लीजिए जिन मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन मोदी जी ने किया है, फतेहपुर की वीडियो तस्वीरें सब सामने आई हैं। मंत्री बीजेपी के कह रहे हैं, जो वहां के प्रभारी मंत्री हैं जिले के, काम तो होता रहेगा, उद्घाटन हो जाने दीजिए। तो जब इस तरह की स्थिति है, आज प्रधानमंत्री जी ने एक और बात की, आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में भी बात करी, जो स्कीम वो बड़े बोलबाले गाजे बाजे के साथ लाए थे, जबकि हकीकत क्या है, 1.25 करोड़ परिवार उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत आते हैं, मगर जब कोरोना के समय में जरूरत पड़ी तो सिर्फ और सिर्फ 875 व्यक्तियों को आयुष्मान भारत में इलाज मिला। इस तरह की स्थिति है उत्तर प्रदेश में। आप समझ लीजिए 3000 निजी अस्पताल जो है आयुष्मान भारत से अपने आप को अलग कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा है। तो क्या है ये गाजा बाजा मार्केटिंग कब तक चलेगी? आप धरातल पे काम करके दिखाइए। आज मोदी जी ने एक बात और कही कि उत्तर प्रदेश के जितने भी युवा हैं उनको मेडिकल में, आप समझिए सिर्फ 700 मेडिकल की सीटें हैं 9 मेडिकल कॉलेजेस में। आप किसको किसको मेडिकल के डॉक्टर बना देंगे उन 700 सीटों में? आवश्यकता है कि बहुत ही वैध स्तर पे, युद्ध स्तर पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। सिर्फ डायलॉगबाजी और धोखेबाजी ना की जाए, काम करके दिखाया जाए। अभी काम पूरा नहीं हुआ कहीं पर भी। आपने अच्छा, तो ये बताइए, ठीक है, अच्छी बात है, आपने अब्बास हैदर, आप ये बताइए कि कैसे फिर ऐसा हुआ, जो मैंने एक आंकड़ा दिया, बहुत सारे आंकड़े हैं, वक्त इतना नहीं है, जो इंसेफ्लाइटिस से मौतें कैसे रुकी? ये तो 25 साल से चला आ रहा था इंसेफ्लाइटिस का कहर। तो क्या बदला? अगर कुछ नहीं बदला तो फिर ये मौतें कैसे रुक गई? क्या गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई? लगातार मौतें हो रही हैं। अगर किसी मैं इंसेफ्लाइटिस की बात कर रहा हूं, मैं ये महा आपदा की बात अभी नहीं कर रहा। उसके लायक तो दूर दूर तक हमारे पास कुछ था ही नहीं। मैं कोरोना जी, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस से ही गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई थी अजय जी। और देखिए, आप बीआरडी हादसे की बात कर रहे हैं, आपदा एक बार की कम हो जी, अगर आपदा का प्रकोप कम हो तो आप सरकार की पीठ थपथपा दें। और अगर जो है आप कहें कि भाई सरकार ने अच्छा काम किया, और नहीं, मैं बता रहा हूं ना, देखिए ये सरकारी आंकड़े हैं, हकीकत से बिल्कुल अलग हैं। अभी गोरखपुर में इस वर्ष क्या हुआ, वहां पे पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी थी इन्होंने। कैसे आंकड़े सच सामने आएगा, कैसे स्थितियां क्लियर होंगी हमारे आपके सामने? माध्यम तो हमारे पास मीडिया ही है। जब किसी को आप जाने ही नहीं देंगे तो कैसे बात सामने आएगी? ठीक है अब्बास हैदर, तो प्रियंका गांधी जो कह रही है केवल उस पर एतबार करें, पीएम मोदी जो कह रहे हैं उस पर एतबार ना करें। प्रियंका गांधी जो कह रही है कि हम सबको 10-10 लाख दे देंगे, उस पर एतबार करें। प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी ने डिलीवर किया है। हमने जो वादे किए हमने पूरा किया। अगर हम कांग्रेस थोड़ा सा जवाब आप देंगे क्या? हम जो है 10 लाख तक का अनिला जी, देन आई विल गो टू रजनीश वत्स। अनिला सिंह, एक छोटा सा रिप्लाई जो कांग्रेस, मैं रजनीश जी आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, एक छोटा सा 20 सेकंड का रिप्लाई अनिला सिंह का टू कांग्रेस। आज अगर हमने वादा किया तो हम आपके वादे खोखले, प्रियंका गांधी 10 लाख देंगी, उसका लोग इंतजार करें। देखिए अजय जी, कांग्रेस पार्टी तो कुछ भी बोलती रहे, कोई इनको सीरियसली लेता भी नहीं है। उसका एक उदाहरण मैं दे देती हूँ कि अभी जब पीछे चुनाव में राहुल गांधी जी ने अनाउंस किया था कि हम जो है हर किसान को 72,000 रुपया सालाना देंगे, यानी कि 6,000 रुपये महीना। किसी ने इनको सीरियसली लिया? नहीं लिया ना। तो सीधी सी बात है, ये कुछ भी 10 लाख बोल दे, स्कूटी बोल दे, टैबलेट बोल दे, लैपटॉप बोल दे, कांग्रेस पार्टी को कोई भी सीरियसली उत्तर प्रदेश में नहीं लेता। अपने आप को सीरियसली लेने के लिए इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि ये हमने करके दिखा दिया है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। जो ऑलरेडी वहां पे अस्पताल थे उनको अपग्रेड किया गया है, बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज लेकर हम यहाँ पे आ रहे हैं। जब अनुराग भदौरिया जी ऊंची ऊंची आवाज में मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, मैं एक उदाहरण दे रही थी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आप अजय जी कभी जाइए, यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में है, क्या शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, आज वो थ्राइव कर रहा है। सब आसपास के एरिया के वहाँ पे मरीज आते हैं। अरे भैया, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है आपको, रखा हुआ था, और आज ये इसी दादियों ने काम किया। देखिए पुलिस हेडक्वार्टर क्या बढ़िया बनाया है, देखिए यहाँ का स्टेडियम जो हमने क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया, क्या बढ़िया बनाया है। आपको देख के मजा आ जाएगा कि क्या बनाया है समाजवादियों ने। समाजवादियों ने रिवर व्यू फ्रंट बनाया, देखिए क्या मजा आएगा, क्या रिवर व्यू फ्रंट है। देखिए हमने जो एक्सप्रेस बनाया उस पर चल के देखिए, आपको लगेगा कोई एक्सप्रेस है। तो समाजवादियों जो काम किया वो काम गिनाने लायक है, आपका काम क्यों गिनाने लायक नहीं है, इसलिए हम अपने काम नहीं गिनाते। आप देखिए समाज। रजनीश जी, नहीं, हमारे देश का सुन लीजिए ना अनुराग जी, मजेदार बात कह रहा हूं, आपको भी मजा आ जाएगा सुन करके। हमारे देश में
हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कैसा रहा है, कोरोना ने ये तो बता ही दिया, हमने देखा ही क्या क्या हुआ है, आज भी हम गुजर रहे हैं उससे। मगर क्या अब वाकई हालात बदल रहे हैं, हमने सबक सीख लिया है, या यही पॉलिटिक्स होती रहेगी? अजय जी, अब मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता है, अनुराग भदौरिया सपा के भी हैं, लेकिन इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। भ्रष्टाचार, घोटाला, ये आप देखिए 70 साल का इतिहास आप ले लेते हैं कांग्रेस में, तो क्या देश का हश्र हुआ है। आज जो परिणाम हम देखने को मिल रहे हैं, चाहे हेल्थ केयर सिस्टम को देख लें, चाहे गरीबी को देख लें, चाहे शिक्षा को हम देख लें, चाहे बेरोजगारी देख लें, तो कारण तो कहीं ना कहीं कांग्रेस है। और जहां तक इसके पहले 2012 से लेकर के 17 में सपा की सरकार थी, आपने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, आपने कितनी सुविधाएं दे दी, आपने कितने सारे रोजगार दे दी। इसके लिए तो सबसे अच्छा आपके लिए शेर एक मैं पेश करना चाहता हूँ, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। और ईमान सच में बेच लिया था इन्होंने। सपा की सरकार थी, आप तो फहरिस्त एक है, खनन घोटाला को आप देख लीजिए, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला आप देख लीजिए, समाजवादी पेंशन, इसमें तो इतना ज्यादा हुआ कि 43,000 लोग जो जीवित ही नहीं थे उनको ये पेंशन दे रहे थे। तो ये क्या बताएंगे? ये आप हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि सपा की सरकार, जो समाजवादी जो पार्टी है, ये इनके मुखिया जो अखिलेश यादव, उस समय कोरोना काल में तो कहीं दिखे नहीं हमें, ना तो प्रियंका गांधी दिखी, ना तो राहुल गांधी। राहुल बाबा तो कहाँ थे, वो तो इटली में सैर कर रहे थे। आप ये बताइए, ये सारे के सारे लोग अभी जो है ना, चुनावी ये सब कीड़े हैं, जब चुनाव इनको होता है तब सारे के सारे चुनावी बरसात के मेढक की तरह ये सारे दिखने लगते हैं। लेकिन ये सब अनुराग भदौरिया जी, सिस्टम के ऊपर आप आरोप लगा दे दो इनका, ये बीजेपी क्या घोषित प्रवक्ता। अरे सुनिए ना, प्रवक्ता बातों को काटिए आप करतूत से भाई, अब सबकी अपनी राय हो सकती है। बीजेपी का घोषित प्रवक्ता, आपको प्रवक्ता का पद जल्दी दिया जाएगा बीजेपी उत्तर प्रदेश के। अरे सियासी चश्मे से क्यों देखते हैं सबको आप? और आप अच्छी तरह बीजेपी की बैटिंग कर रहे हैं। कोई आपके पक्ष में बात कर सकता है, कोई उनके झूठ की बैटिंग कितनी करेंगे, इसलिए आप बैटिंग मत कीजिए। बीजेपी की बहुत कर लिया आपने बैटिंग, चलो बधाई हो गया, आपका काम आज का हो गया, बीजेपी ने देख लिया आपको, हो गई बैटिंग, हो गई बैटिंग, हो गई घोषित प्रवक्ता हो गया। यही जवाब है आपके पास अनुराग भदौरिया जी? लेकिन नो बॉल पे, लेकिन बैटिंग का कोई मतलब नहीं है, और आ रही है, बोल्ड हो गए आप। Do you have an answer? कोई फायदा नहीं है, दुनिया जान गई आप बीजेपी का घोषित प्रवक्ता है, इसलिए राजनीतिक। अरे छोड़िए ना, जो है वो आप तो बता दीजिए कि जो बातें वो कह रहे हैं वो गलत है क्या, तो ये बताइए। बीजेपी का घोषित प्रवक्ता समीकरण फर्जी बोल रहे हैं, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, फर्जी। तो उसको काटिए ना, तर्क लाइए ना। खुद ही फर्जी है, पूछो उनका नाम क्या है, पूरा नाम पूछो उनका क्या है। पत्रकार हैं वो, इतना ही काफी है। आप ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि आपने 42,000 ऐसे लोगों को पेंशन दिए जो थे ही नहीं दुनिया में, क्या ये गलत है? सही बात में मिर्ची लग गई। वो कह रहे हैं कि रिवर फ्रंट में घोटाला हुआ। हालत ये उत्तर प्रदेश के अंदर में कि यहाँ पुलिस, वो कह रहे हैं कि भर्तियों में घोटाला हुआ। अरे वो तो कुछ भी कहेंगे, वो तो बीजेपी के प्रवक्ता है, वो तो पेड़, आप तो कहिए। अरे उनको पैसा दिया गया होगा, जाइए। तो भ्रष्टाचार की साइकिल जो पीएम कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वहाँ पे वो पेड़ प्रवक्ता कहा है, उनकी परेशानी। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं भ्रष्टाचार की साइकिल चलती थी। वो आपकी तिजोरियां भरती उत्तर प्रदेश में भारतीय, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अब बोलने तो दीजिए भाई, आप ही बोल रहे हो मुझे। ओके रजनीश जी, अलाउ अनुराग भदौरिया टू रिप्लाई टू योर एलिगेशन। आपके आरोपों का जवाब दे रहे हैं अनुराग भदौरिया। रजनीश जी प्लीज नाउ होल्ड ऑन। अनुराग भदौरिया जी, क्या भ्रष्टाचार की साइकिल चलती थी? आपकी तो उनको हटाओ स्क्रीन से फर्जी आदमी को। सुनो, मैं ये कह रहा हूं, नहीं पीएम ने ये बातें कही हैं। अब मैं बोलूं, देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश, सुनो, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में चारों तरफ हंगामा है। ये सवाल नहीं है कि आपकी सरकार भ्रष्टाचारी तो नहीं से महंगाई बढ़ी है, डीजल पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। यहाँ पे कड़वा तेल जो है सरसों का 200 पे पार कर गया है। यहाँ पे चारों तरफ क्रिमिनल, आप देखो यहाँ पे एक माहौल ऐसा हो गया कि महिला सुरक्षित कर रही है, जैसे कि आपके हम नहीं, बेबी मौर्य, उन्होंने मौर्य पूर्व राज्यपाल जी ने बोला है कि अगर थाने जाए महिला 5 बजे के बाद तो अपने रिश्तेदारों के साथ जाए। मतलब महिला पुलिस वालों से भी असुरक्षित है, ऐसी सरकार है। गुंडे मवालियों से भी असुरक्षित है, और किसी को भी रोन दे, यहाँ कोई किसी को मार दे, काट दे, पीट दे, चोरी डकैती हत्या लूट माल बलात्कार सरेआम चल रहा है। और मेरे शब्द नहीं है, ये पूर्व राज्यपाल बेबी मौर्य जी के शब्द हैं, जिन्होंने बोला कि महिला अकेले नहीं निकल सकती, इसीलिए महिलाओं का चीरहरण
रहा है सरेआम यहाँ पे, इसलिए हथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर में चारों तरफ हाहाकार का माहौल है। अब उन्होंने 4.5 साल कोई काम किया नहीं। बदायूं आप भूल गए, मथुरा का रामवृक्ष कांड आप भूल गए, ऐसी बातें करता है आप जैसे भूल जुमले गए बातें। रेप और मर्डर का वो सिलसिला कहाँ जाएंगे। परिवार हेल्थ की बात कर रहे थे ना आज कि भविष्य में हम तैयार रहेंगे, कोरोना से सबक हमने लिया है क्या। परिवार साइकिल से भाई इसे में उलझे हुए हैं। अरे 23 करोड़ जनता ने आपको चुना, उनके बारे में कब बात होगी भाई? कब उनको बिजली मिलेगी? जो बिजली यहाँ 23 घंटे गायब होगी। आप तो कह रहे 24 घंटे बिजली देंगे, 23 घंटे की बिजली गायब होती है, 1 घंटे बिजली आ रही है, कहीं तो बिजली आ ही नहीं रही है। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, और यहाँ पे यही तो बोल रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी कि आप भ्रष्टाचार करते थे, देखिए हम काम कर रहे हैं। राज्यपाल बोल चुकी है अनिला जी कि प्लीज महिलाएं सुरक्षित है, यहाँ पे लोग असुरक्षित है, पुलिस से असुरक्षित है, तो गुंडे मवाली की तो बात से अनुराग भदौरिया जी डिबेट करते हैं, जल्दी इनको कोई ना कोई बीमारी होने वाली है, और जो मेडिकल कॉलेजेस हम बना रहे हैं, जो एम्स हम बना रहे हैं, उसमें इनका बहुत बढ़िया वाला इलाज भी करवाएंगे। देखिए ऐसा MY, ये नया इनका शुरू हुआ MY, यानी पहले इन लोगों का मुस्लिम यादव रहता था, फिर अखिलेश यादव जी ने कहा MY मतलब महिला और यूथ, पर MY का असली मतलब होता है मैं, मेरा परिवार, मेरा खानदान, मेरे चाचा ताऊ, और उसके बाद मेरी पार्टी, और फिर इसलिए कहते हैं बीजेपी वाले जनता की बात नहीं करेंगे। आप जिस समाजवादी की ज्यादा चाहता है, इसलिए मतलब उनको डर लग रहा है समाजवादी की सरकार आ गई है, इसलिए साइकिल उनके सपने में चलने लगी है। साइकिल सपने समय इतना ही तो क्या भ्रष्टाचार की साइकिल परिवार की सिर्फ तिजोरियां भरने का काम करती थी, या फिर अब उगा है धोखे के दलदल में झूठ का फूल? तय आपको करना है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए आज के महाबहस में। और आज जो हमने सवाल पूछा था सोशल नेटवर्किंग साइट कू पर कि क्या कांग्रेस का 10 लाख का हेल्थ प्लान सियासी शगुफा है, और इसके जवाब में 85% लोगों ने हाँ कहा, जबकि 15% लोगों का कहना है नहीं।